काव्यखंड कक्षा 9 क्षितिज पाठ 9 साखियाँ एवं शबद, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। अगला प्रश्न है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर है सच्चा प्रेमी वह है जो बुराइयों के विष को भलाई के अमृत में बदल दे। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इसका उत्तर है तीसरे दोहे में कवि ने उस ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें साधक दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चलता जाता है और सफलता पाता है। अगला प्रश्न है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका उत्तर है इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो लोभ मोह माया अपने पराये जाति पाति के बंधन एवं मत संप्रदाय से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति होती है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर है अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव बरते जाने की संकीर्णता तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता है। इसके विपरीत छोटे या नीच कुल में जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह सम्माननीय बन जाता है। उस समय कोई उसकी कुल या जाति नहीं पूछता। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मार। तो ये काव्य सौंदर्य मैंने जो अर्थ समझाए हैं उसमें भी आपको बताया है। इसका उत्तर है काव्य सौंदर्य कवि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित कर रहा है। जैसे हाथी बलशाली पशु है उसी प्रकार ज्ञान भी बलशाली है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण है। सहज का विशेष अर्थ है सहज ध्यान या समाधि। ऐसे ज्ञानी की आलोचना करने वाले कुत्ते के समान है जो नए और अपरिचित को देखकर भौंकते रहते हैं। उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। रूपक अलंकार ज्ञान रूपी हाथी, सहज रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार, इन सभी में रूपक अलंकार है। लक्षण शब्द शक्ति मुहावरों का प्रयोग है। दोहा छंद सरल भाषा। अगला प्रश्न है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद पूजा स्थल कावा काशी योग वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इसका उत्तर है ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रायः निम्नलिखित विश्वास प्रचलित हैं जिनका कबीर ने खंडन किया है। देवालयों मंदिरों में ईश्वर मिलता है। ईश्वर मस्जिद में उपासना करने से मिलता है। कावा हज करने का काशी कैलाश की तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर मिलता है। कर्म कांड या भिन्न भिन्न आसन पद्धतियों के पालन से, यहाँ पर आसन है, आसना मत लिखना, ना बड़ा नहीं है छोटा है। कर्म कांड या भिन्न भिन्न आसन पद्धतियों के पालन से, योगी हो जाने या संन्यास ग्रहण करने से ईश्वर मिलता है। अगला प्रश्न है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका उत्तर है ईश्वर को विश्व का निर्माणकर्ता कहा गया है। सभी पशु पक्षी और मनुष्य की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। उसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। अगला प्रश्न है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। इसका उत्तर है सामान्य हवा स्थितियों में
तुरंत परिवर्तन नहीं लाती, जबकि आंधी तुरंत उथल पुथल मचा देती है। वह जीर्ण और कर्म वस्तुओं को उड़ा बहाकर निर्मलता ला देती है। इसी प्रकार ज्ञान भी तत्काल प्रभाव दिखाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी से भक्त के भ्रम, माया, तृष्णा, कुबुद्धि आदि नष्ट हो जाते हैं। वह प्रेम जल से सराबोर हो जाता है। वह आत्महित नहीं सोचता। आत्महित है यहाँ, माँ छोटा है, सही लिखना है इसको। आत्महित नहीं सोचता, उसका मोह भी दूर हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश उदित होते ही मन ईश्वरीय आलोक से प्रकाशित हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा लूटा। इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे उसकी कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया और उसके मन की सभी बुराइयां नष्ट हो गईं। उसका मन साफ हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरे जन भीना। इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी आने के बाद लिखना यहाँ पर, आने के बाद जो प्रेम रूपी जल बरसता है उसमें भक्त पूरी तरह भीग जाता है और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात असीम आनंद की प्राप्ति होती है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, कबीर का धर्म संकीर्ण नहीं है। वे निष्पक्ष होकर अपने ईश्वर को स्मरण करने का परामर्श देते हैं। उनके विचार से मन में प्रेम का होना आवश्यक है। काबा काशी में ईश्वर नहीं है। वे हिंदू मुसलमान दोनों की उपासना पद्धति पर चोट करते हैं और उन्हें निष्पक्ष रहने का परामर्श देते हैं। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर आपको इनके तत्सम रूप लिखने हैं। पकापकी, पक्ष विपक्ष, अनथ अन्यत्र, जोग योग जुगति, युक्ति वैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। गृह कार्य ये आपको करके ग्रुप पर डालना है। पहला प्रश्न है, कबीरदासी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका देहांत कब हुआ? दूसरा प्रश्न है, व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। सबद पद 2, यहाँ सबद लिखा है, गलती से लिख दिया है। सबद का जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या आपको संदर्भ प्रसंग सहित लिखकर भेजनी है। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी रचनाएं बतानी है आपको। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है?